जय हिंद प्यारे बच्चों। जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? तो भाई जैसा कि वादा किया था कि वेंसडे और थर्सडे मेरी क्लास आपकी यूट्यूब पर आएगी, मैथ की और आपकी रीजनिंग की। तो आज वेंसडे है तो मैथ की ये क्लास आपके लिए स्पेशल। अभी अगर मैं बात करूं, ये है डिस्काउंट यानी बट्टा। इससे पहले आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पर। मैं आपको परसेंटेज करा चुका हूँ, रेशो एंड प्रपोर्शन करा चुका हूँ, और आपको मिक्सचर बेस्ड ऑन रेशो एंड प्रपोर्शन एंड परसेंटेज ये भी मैं आपको करा चुका हूं। इसके बाद अगर बात करें हम आपका एज और आपका पार्टनरशिप, ये इकट्ठा एक साथ करा दिया था एक क्लास में। और इसके बाद मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी करा चुका हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के बाद आज नंबर आता है डिस्काउंट यानी कि बट्टा। अब वैसे तो जो स्पेशल ये क्लास है, ये एयरफोर्स का जो आने वाला इनटेक है उसको ध्यान में रख के ली जा रही है। लेकिन आप यकीन मानना, डिफेंस के जितने भी पेपर आपके होते हैं, आईसीजी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इससे बाहर क्वेश्चन रेयर ही आएगा। बहुत कम चांस है इससे बाहर आने के, इसी में से आ जाएगा। ठीक है। अब इससे पहले थोड़ा सा मैं जानकारी आपको दे देता हूँ एक बैच के बारे में। ये हमारा वर्दी 3.0 बैच है और ये कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर लाइव है। इसमें डेली लाइव क्लास चलती है और इसमें टेस्ट भी प्रॉपर रूप से होते हैं। अब ये जो बैच है, इसमें वर्दी 2.0 जो हमारा बैच था पिछले वाला, जिसमें से सैकड़ों बच्चों ने फाइनल सिलेक्शन लिया है, ठीक है, वो बिल्कुल इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, रिकॉर्डेड। और वाई ग्रुप का और एक्स ग्रुप का अगर आपको लेना है तो ये 999 का कोर्स है। एक्स एंड वाई का जो है ये 1499 का कोर्स है। ठीक है। इसमें तुम्हें बिल्कुल बेसिक से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपर टेस्ट लगवाए जाते हैं। ठीक है। तो सारा बहुत बेहतरीन तरीके पे इसमें कराया जाता है आपको। आप देखेंगे तो आपको डेमो वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आपको लगेगा हाँ वास्तव में बहुत बेहतरीन बैच है। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है। एक बैच आएगा रिपीटर्स बैच। रिपीटर्स बैच होता है वो थोड़ा एडवांस बैच होता है। वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लास्ट टाइम भी पेपर दिया था या उससे पहले भी पेपर दिया था और वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। उनकी थोड़ी तैयारी है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है। वो बैच तब आता है जब फॉर्म आपके निकलते हैं। जैसे एयरफोर्स के फॉर्म आएंगे, उम्मीद है दिसंबर एंड में आ जाए, लास्ट वीक में या जनवरी फर्स्ट वीक में, तो तब वो बैच आपका लाइव होगा। ठीक है। आ जाओ भाई। अब ये आपका आ गया डिस्काउंट। देखो, इसको पढ़ने से पहले एक दो चीजें देखो। आपका जो डिस्काउंट है वो किस पे मिलता है? एमपी पे। जैसे देखो, आपका प्रॉफिट और लॉस सीपी पे कैलकुलेट होता था। अगर आप एसपी निकालते थे, अगर आप सेलिंग प्राइस निकालते थे, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होता था? सीपी में 100, प्रॉफिट हुआ तो प्लस प्रॉफिट और लॉस हुआ तो माइनस लॉस, ये होता था। ठीक है। ये तो एसपी निकालने के लिए आप सीपी में अगर प्रॉफिट हुआ 100 प्लस प्रॉफिट करके लिख देते थे, सीपी गुणा 100 प्लस प्रॉफिट। लॉस हुआ तो सीपी गुणा 100 माइनस लॉस। अगर ये परसेंट का साइन हटाओगे, ये साइन हटाओगे, तो इसकी जगह आ जाएगा बटे 100। ये फॉर्मूला बनता था। एसपी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, वो मूल्य जिस पे तुमने सामान को बेचा है। सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिस पे तुमने सामान को खरीदा है। लाभ, जो आपको उस पे प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। लॉस, जो आपको हानि हुई। ठीक है। लेकिन यहां पे बात आएगी डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है एमपी पे। किस पे? एमपी। अब मार्केट प्राइस आएगा अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य पे डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है। डिस्काउंट लॉस की तरह बिहेव करता है। जैसे लॉस मूल्य को कम करता है ना, मूल्य को डाउन, ऐसे डिस्काउंट भी प्राइस को कम करता है। तो आपका एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये, और यहां से आ जाता है एसपी। तो ये भी एसपी निकालने का ही फॉर्मूला है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। अब अगर परसेंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा? परसेंट हटाओगे तो बट्टे 100। यदि यदि दो डिस्काउंट दिए गए, दो डिस्काउंट दिए, एक दिया D1 व D2, तो तब सेलिंग प्राइस क्या आएगा? यानी किस मूल्य पे तुमने सामान को बेचा। देखो, एमपी अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस सूची मूल्य, लिस्ट प्राइस, सारी एक ही बात है। तो एमपी पर पहला डिस्काउंट आ गया 100 माइनस D1 बटे 100। फिर दूसरा भी लगा दो,
दूसरा डिस्काउंट 100 माइनस D2 बटे 100। फाइनली जो भी आएगा कट पिट के उस पे तुमने बेच दिया। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई दो डिस्काउंट हमने दिए है D1 D2, तो सामान कितने में बेचा, तो सामान कितने में बेचा कैसे निकालोगे? एमपी में गुणा करेंगे 100 माइनस पहला डिस्काउंट बटे 100, 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट बटे 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। अब अगर इन दोनों फॉर्मूलों को मैं देखूं, इन दोनों फॉर्मूलों को मैं देखूं, इन दोनों को, तो ये भी एसपी की वैल्यू है और ये भी एसपी की वैल्यू है। तो आप लिख सकते हो सीपी में 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट और लॉस बटे 100 बराबर एमपी में गुणा करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 और 100 से 100 कट जाएगा। एमपी को ले आओ नीचे, सीपी अपॉन एमपी। ध्यान से देखना, एमपी को नीचे ले आए तो ऊपर कौन बचा? 100 माइनस डिस्काउंट। और जब एमपी इधर आया नीचे तो ये वाला इधर चला जाएगा। यहां कौन? 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। ये रिलेशन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी भी तुम्हें डायरेक्ट सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन बताना है तो इनके बीच में रेशो निकाला जा सकता है। और वो रेशो कैसे निकलेगा भाई? कॉस्ट प्राइस निकलेगा 100 माइनस डिस्काउंट और मार्केट प्राइस निकलेगा 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके अभी तक के फॉर्मूले हुए। लेकिन टेंशन मत लो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल देख लो तुम बस। अब आगे का केस देखते हैं। अगर आपको दो डिस्काउंट दिए, दो डिस्काउंट दिए आपको, दो बट्टे दिए, एक दिया ए और एक दिया बी। पहला डिस्काउंट दिया ए और दूसरा डिस्काउंट दिया बी, A% और B%। तो इनके सिंगल डिस्काउंट जो होगा ना, अगर सिंगल डिस्काउंट निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा A प्लस बी माइनस AB अपॉन 100। ठीक है, ये तो कभी भी अगर दो डिस्काउंट तुम्हें दे दिए तो दो डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला ये लगेगा। क्लियर है सभी को? अगर तीन डिस्काउंट दे दिए, तीन डिस्काउंट दे दिए ए बी और सी, तो तुम इकट्ठा फॉर्मूला लगा सकते हो। सिंगल डिस्काउंट ये लगेगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्योंकि देखो ए बी बी सी सी माइनस कॉमन ले लो, और अगर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 और आगे लगेगा प्लस ए प्लस बी प्लस सी बटे ए गुणा बी गुणा सी, ए गुणा बी गुणा सी बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर तीन डिस्काउंट है और तुम इकट्ठा निकालना चाहो कि तीनों के इकट्ठा सिंगल डिस्काउंट ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 100 प्लस ए बी सी बटे 100 का स्क्वायर। लेकिन मैं नहीं कहता तुम याद रखो, तुम्हें फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला याद ना भी रखना, ये वाला रख लेना, इतने से काम चल जाएगा तुम्हारा। ये वाला याद रख लेना, अगर दो डिस्काउंट देके सिंगल पूछे ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ये याद रख लो। इसको चाहे तुम छोड़ भी देना, इस फॉर्मूले को याद रखोगे रख लेना, छोड़ना चाहो छोड़ देना। ठीक है, इनको भी याद रखना चाहो रख लेना, छोड़ना चाहो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने फॉर्मूले सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता दिए, जिससे कि भाई बेसिक तुम्हारा कवर हो जाए। हालांकि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आ जाओ। अब एक चीज और देखो यहां पे, जो आपका एमपी होता है, एमपी या एसपी ले लो, एसपी, जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, और जो डिस्काउंट होता है वो होता है एमपी माइनस एसपी। अगर तुम्हें सामान कितने में बेचा ये देखना है तो सामान पे जो प्रिंट है ना, प्रिंट मूल्य है, उसमें से डिस्काउंट घटा दो तो कितने में बेचा पता लग जाएगा। और अगर डिस्काउंट निकालना है तो जो उस पे मार्क था, जितना सामान पे मूल्य लिखा था, माइनस जितने में बेचा उसका अंतर, ये डिस्काउंट होता है। ठीक है, और सबने आपने ये पढ़ा भी होगा, बुक्स वगैरह खरीदते हो आप तो सब डिस्काउंट लेते हो बुक्स पे, 20%, 25%, 30%। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 90 रुपए के अंकित मूल्य पर, यानी कि 90 रुपए मार्क प्राइस है,
एक टूथपेस्ट 78 में बेचा गया, देखो 90 रुपए अंकित था तो ये तो हुआ एमपी, उस पर 90 रुपए लिखा है, लेकिन दुकानदार ने उसे बेच दिया 78 का। 90 का सामान अगर उसने 78 का बेच दिया यहां से, तो डिस्काउंट कितना दिया, 12 रुपए, 12 का डिस्काउंट। अब वो परसेंट में पूछता है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला देखो भाई, ये फॉर्मूला भी लिख लो। जो प्रॉफिट और लॉस है वो सीपी पे कैलकुलेट होते थे, जो डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, जो भी डिस्काउंट है वो ऊपर एमपी पे गुणा 100, ये याद रखना। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो एमपी पे कैलकुलेट होता है, जो भी डिस्काउंट है उसको एमपी पे कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो डिस्काउंट कितना बना, 12 रुपए का, एमपी 90 पे, तो 12 का डिस्काउंट 90 पे गुणा 100, 0 से तो 0, 3 से 4 और ये 3, 40/3, 13.33%, 13.33%। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड इसलिए डाली है, लाइव लेता 2 घंटे की जाती, रिकॉर्डेड में कम समय लगेगा, तो आप वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, रोक रोक के क्वेश्चन सोल्व करो, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 15%, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद मोहन ने 765 रुपए में पतलून खरीदी। पतलून का अंकित मूल्य ध्यान से देखो भाई, अंकित मूल्य पर 15% की छूट ली, डिस्काउंट कितना लिया, 15%। ठीक है, और 15% की छूट लेके इतने रुपए में वो पतलून खरीदी मोहन ने, यानी ये भी कह सकते हो दुकानदार ने इतने में बेची, दुकानदार ने इतने में बेची, ये भी कह सकते हो। तो अंकित मूल्य बताना, देखो जो पतलून का अंकित मूल्य है वो मुझे पता नहीं, एमपी ही मान लो, पतलून का अंकित मूल्य माना एमपी था। अब इस पे 15% दे दिया डिस्काउंट, अगर 15% डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेच दिया, 85% पे, कितने में, 85। तो अगर मैं पतलून का अंकित मूल्य एमपी मान लू, 15 डिस्काउंट दिया तो 85% पे बेच दिया, जो कि किसके बराबर है, 765। ठीक है, चलो 85 से वैसे तो डायरेक्ट करता है 9 बार, लेकिन तुम्हें अगर नहीं भी पता तो पहले 17 से काट लो, फिर 5 से, पूरा 9 बार कटेगा। एमपी आया 900 रुपए, कितना, 900, आंसर। ये तरीका तो सबको समझ में आ जाएगा, मुझे पक्का पता है। अच्छा, ऐसे भी कर सकते थे, डिस्काउंट दिया 15%, डिस्काउंट कितना दिया, 15%, 15% का मतलब होता है 15/100, 3/20। अब डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है, अभी भी बताया था डिस्काउंट परसेंटेज एमपी पे कैलकुलेट होती है, 20 एमपी और 3 डिस्काउंट, ये हुआ। तो इसका मतलब है सामान का एमपी और एसपी निकाल लोगे तुम, एमपी 20 और 20 पे 3 दिया डिस्काउंट, यानी 17 में बेच दिया, हो गया। अब 17 की वैल्यू दे दी 765, 17 से कितनी बार कटा, 17 चौका 68, बचा 8 रुपया, 17 पंजे 85, 17 से 45 बार कटा, या 45 गुना कह लो, तो ये भी 45 गुना, 45 दूनी 90, इससे भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा आसान मुझे यही लगता है, ये जल्दी भी समझ में आ जाएगा आपकी और कम समय में भी हो जाएगा। एक दुकानदार मार्केट प्राइस पर 15 की छूट देता है, मार्केट प्राइस पर 15% की छूट देता है, सेलिंग प्राइस दे दिया ये, तो उसकी छूट पूछिए। देखो भाई, पहले तो मुझे एक बात ध्यान से बताओ, छूट दी 15% की और इतने में बेचा, अगर 15 की छूट दी, ध्यान से देखना, अगर 15% की छूट दे दी तो एमपी के 85% पे बेच दिया, तुम सीधा ही कर लो इसको, अगर 15% की छूट दी तो 85% पे बेचा, 85% की वैल्यू 19040 आ गया। लेकिन उसको एसपी नहीं चाहिए, अगर वो एमपी चाहिए होता उसको, तो मैं क्या कहता, 15% की छूट दी, 85% पे बेचा, 85 बराबर ये, अगर उसको मार्केट प्राइस चाहिए एमपी, तो मैं 100 की वैल्यू निकाल दूंगा, उसको 100 की वैल्यू नहीं चाहिए, उसने कहा जो ये छूट है ना 15%, इसकी वैल्यू बताओ रुपयों में, तो आपको इस 15% की वैल्यू चाहिए, तो 85 बराबर ये, तो 15 बराबर क्या, 19, सॉरी इसको आप 17 से काटो, 17 पंजे 85, 17 एकम, 2 और 0 एकम, 3 और 4 दूनी, और ये 0। अब तुम एक बात बताओ, 5% बराबर 15 है, तो इसका सीधा 3 गुना कर दो, सीधा आंसर ही ना आ जाएगा, काटो मत, 5 से इसको काट भी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एडवांस सोचो,
3 गुना कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा 3360। ये आया आंसर 3360। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तो तरीका ये है, इससे कर लो। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, एमपी पे 15% की छूट दी, 85% पे बेचा, 19040। जब आप इसको काटोगे तो यहां से एमपी आ जाएगा। ठीक है, और एमपी जो आएगा आपका वो आएगा, हाँ चलो काट ही लेते हैं, 85 से काटो 17 पंजे, और ये 17 से कितना कटा था, वहां काटा था भी 1120, और 5 से भी काटेंगे 2 2 4, 22,400 आया एमपी। और डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी, तो 22,400 में से 19,040 घटा दिया, तो बच गया कितना, 0। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल, और ये थोड़ा सा एडवांस सोचा है बस, हल्का सा। हालांकि आपके हिसाब से थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, करो, ये बेस्ट तरीके है। ठीक है, 15 और 20% की दो छूट है, सिंगल बतानी है। अगर दो छूट है सिंगल बतानी है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी और माइनस ए बी अपॉन 100। ए कितना है 15 प्लस 20 माइनस 15 गुना 20 बटे 100, 20 पंजे 5 दिया, 20 और 15 35, 35 में से 3 गया 32। इसको तो फॉर्मूले से ही करना, और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं। क्या, आप एमपी मान लो, लेट एमपी, एमपी माना 100, पहली छूट दे दी उसने 15%, तो रह गया 85। और जरूरी नहीं पहले तुम पहली दो, अगर आगे पीछे है तो आप आगे पीछे कर सकते हो। जैसे एक बार 15 दी एक बार 20, तो आप पहले 20 भी ले सकते हो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। 20 की छूट दी तो रह गया 80, 15% की छूट दी, 15 120 यानी 12, 12 की छूट दे दी तो रह गया 68। ये बेच दिया उसने फाइनली, 100 का खरीदा पहली छूट, फिर दूसरी छूट 68 में बेचा, तो डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी, 100 माइनस 68 32। तो कर ऐसे भी सकते हो ऐसे भी जाएगा, लेकिन आप फॉर्मूले से ही करो इसे। नेक्स्ट, 10 और 20 की सिंगल छूट बतानी है, लगा दो फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस, ये 10 था, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, 30 माइनस 2 28। चलिए, एक शोरूम में एक हैंड मिक्सचर का लिस्ट प्राइस 2000 है, लिस्ट प्राइस यानी वही मार्केट प्राइस एमपी, और उस पे वो 15 और 10 की दो छूट देता है, तो कितने में बेचा। कोई नहीं, घबराओ मत, देखो 2000 का सामान है, ठीक, पहले उसने 15% की छूट दी तो 85 पे बेच दिया, तो 2000 के 85 पे बेच दिया, लेकिन उसका मन नहीं भरा, 10 की छूट और देना चाहता है, तो इसका 10 इसका, ये अभी इतने में था, अब इस पे 10 की छूट और दी तो इसको 90 में बेच दिया। बस, ये 4 जीरो, 4 जीरो से 1 और ये 3 4, अब ये कितना हो गया तुम्हारा, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, जीरो हासिल 9, 18 अट्ठो 144 और 9 153, 1530 में बेच दिया, 1530। तो इसको बेस्ट तरीका ये है। बात आएगी सर इसको आपने फॉर्मूले से क्यों नहीं किया। अगर परसेंटेज में पूछ रहा है कि सिंगल डिस्काउंट बताओ तो फॉर्मूले से कर लो, लेकिन अगर आपसे वो रुपीज देकर फाइनली पूछ रहा है तो फिर इस अप्रोच से कर लो, ये ज्यादा कारगर है, ज्यादा बढ़िया है। हो फॉर्मूले से भी जाएगा, आप इनको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके रिजल्ट निकालना 23.5 आएगा, 15 और 10 से छूट आएगी 23.5%, तो 2000 का 23.5% निकाल के वो घटा देना, लेकिन लंबा हो जाएगा, तो ये आसान इससे है। तो जब भी रुपीज में चीजें पूछे तो ऐसे कर लो, परसेंटेज में पूछे फॉर्मूला लगा लो। एक कूलर का एमपी, एमपी मार्केट प्राइस 800 है, 10% की छूट पर बेचा, लेकिन त्योहार आने के कारण 5% की और छूट दे दी, तो कितने में बेचा। देखो 800 का था, पहली छूट दी 10% की, यानी 90% पे बेच दिया, 90 बटे 100, इतने में बेच रहा था वो, लेकिन अब त्योहार के कारण वो इस पे
और एडिशनल 5 की छूट दे देता है, यानी इसका टोटल का 5% और छूट दे दिया, यानी टोटल के 95 पे बेच दिया। हो गया। 4 जीरो से कैसे कटेगी, 2 जीरो तो ये कटी, एक ही है। अभी यहाँ पे 1 जीरो और बची थी, तो यानी 10 बचा था। अब उस 10 को 5 से काटा 2 बार, और 5 से इसको काटा 19 बार, और इस 2 को काटा कितनी बार, 4 बार। 19 निम्मा 171, 4 गुना 171, 4 एकम 4, 7 चौक 28, 2 हासिल 6, तो 684 में बेच दिया। मैंने पहले ही कहा था फॉर्मूले की तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं, और मैंने लिखवा दिए सारे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करो, थोरोली जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो, ऐसे ही हो जाएंगे। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की 2 बराबर छूट के बाद इतने में बेचा। देखो उसका जो एमपी था, एमपी पर 2 छूट दी 25% की लगातार, क्रमिक एक के बाद एक, सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो माना एमपी x रुपए था, पहली छूट 25% की दी, 75% पे बेच दिया। अगली छूट फिर 25 की दी, तो उसका फिर 75 हो गया, ये हो गया। अब फाइनली 864 में बेचा है। अब उसने छूट पूछी है, छूट क्या है, देखो 25 से 3 4, 25 से 3 4, 3 तिया 9, 9 नम 81, 5 और 4 9 6 54, एक्स बराबर 16 छिका 96 6 9 हासिल, 16 निम्मा 144 और 9 153। कुछ गड़बड़ कर दी, एक बार और देखते हैं। अच्छा छूट पूछी है, ये तो हमने एमपी निकाल दिया, एमपी ये हमने एमपी निकाल दिया, छूट पूछी है, तो डिस्काउंट कितना आएगा, डिस्काउंट आएगा 1536 माइनस 864, 6 में से 4 गया 2, 13 में से 6 गया 7, बच्चा ये 14, 14 में से 8 गया 6, 672। तो कितनी छूट आ गई, 672 की छूट आ गई। ठीक, तो सबसे पहले तो हमने एमपी निकाला, क्योंकि उसने हमें छूट दी थी, तो एमपी पर पहली छूट दूसरी छूट बराबर इतने में बेचा, तो यहां से एमपी निकाला, और एमपी निकलते माइनस करके निकाल दिया। ठीक है। अच्छा अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका और भी है करने का, कैसे कर सकते हो। आपने देखा 25% की छूट दी, 25% यानी 100 का सामान 75 में बेच दिया, यानी 4 से 3 का बेचा, 4 से 3, फिर 25 फिर 4 से 3 का बेचा, ये एमपी और ये हो गया एसपी। ठीक है, तो सामान कितने का लिया था, 4 चौक 16 का, और बेचा कितने का, 9 का। अब वो कहता है बेच रहा है 864 का, 9 से इसको काटो, तो 9 नम 81, 9 6 96 बार कटता है। उसने पूछा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट होता है एमपी और एसपी का डिफरेंस, तो कितना आया 7 यूनिट, यानी कि 7 गुना 96, 7 सिंह 42 का 2 का हासिल 4, और 9 सत्ते 63 और 4 67, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यह आपका मेथड है सक्सेसिव वाला, ये हमने परसेंटेज में यूज किया है, प्रॉफिट लॉस में, एसआई सीआई में तो बहुत यूज होगा, सीआई में स्पेशल, चक्रवर्ती ब्याज में। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आपका ये भी मन नहीं है करने का, हटा दो, आप सिंगल छूट निकाल लो, पहली छूट 25, दूसरी 25, माइनस 25 गुना 25 बटे 100, तो ये हुआ 625 बटे 100, 50, और ये 625 बटे 100 यानी कि 6.25, 50 में से 6 गया तो बचा 44, तो 43.75%, ये छूट बनी। अब रुपयों में पूछता है कि छूट कितनी है, अब परसेंटेज में पूछता आंसर आ गया था, अब रुपयों में पूछेगा तुम फंस जाओगे, कारण क्योंकि एमपी नहीं दिया, एमपी दिया होता तो सीधा इतना परसेंट निकाल के आंसर दे देते। तो इस मेथड से मत करना अगर कोई सोच रहा है, तो मेरे हिसाब से तो आसान यही रहेगा। 3 छूट है, सिंगल बतानी है। वैसे तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी 500, बी सी 500 और ए सी 400 बटे 100 प्लस ए बी सी बटे 100 का स्क्वायर, यानी 100 गुना 100। देखो भाई डबल जीरो से तो डबल जीरो ही कट गई, 25 चौका और 4 से कट गए, एक रह गया, ये कितना है 20 20 40 50 60 65,
माइनस 1400/100 माइनस 14 प्लस 1। 65 में से 14 गया तो कितना बचा? 51 और 1 52। आंसर एक तो ये आ गया। एक आंसर तो सीधा इस फॉर्मूले से आया, लेकिन जरूरी नहीं तुम यही फॉर्मूला लगाओ। तुम एक काम और कर सकते हो। तुम्हारा है 20%, 25%, 20%। तुम पहले इसमें लगा लो फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। 25 चौका 4 पंजे, तो ये 20, 25 माइनस 5 20, यानी कि 40%। एंड ये उतार लो, फिर लगा दो, फिर लगा दो ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। 40 20 60, 60 माइनस 60 52%। ये भी कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला दो बार लगा दिया। पहले दो में लगाया फॉर्मूला, उसका जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को तीसरे के साथ उठा के फिर लगा दिया। ठीक है, तो ये तो मुझे थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल लग रहा है, याद हो पाए याद ना हो पाए, लेकिन ये तो तुम कर ही सकते हो। और अगर ये भी नहीं करना तो फिर तुम एक काम और कर सकते हो। एक काम और कर सकते हो। अच्छा, वो काम क्या है? देखो, वो काम ये है, एमपी को मानो 100, माना 100। अब उसने पहला डिस्काउंट दिया है 20%, 20% तो 80 रह गया। फिर दिया है 25%, इसका एक चौथाई, 80 का एक चौथाई 20 ही होता है, 60 रह गया। फिर दिया है 20%, 6 दूनी 12, 12 हटाओ 48 रह गए। ये आया एसपी। बेचता बेचता इतने में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितना आया? 100 माइनस 48 52% आंसर। तो डिस्काउंट रह गया 52%। नेक्स्ट देखिए, तो 4000 रुपए है, 4000 रुपए अंकित मूल्य है, यानी कि ये हो गया एमपी। ये सामान का एमपी है, उस पर 3 डिस्काउंट दिए लगातार, तो कितने में बेचा? देखो 4000 का था, पहला डिस्काउंट दिया 15 तो 85% पे बेचा, फिर 10 तो 90% पे बेचा, फिर 5 तो 95 पे बेचा। बस सोल्व करना है। 3 और 1 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो। अब इसको काटोगे तुम, 5 से 19, 5 से 20, 4 से 5, 5 से 17। या तो ये देख लो, देख के ही पता लग गया था यही कौन सा ऑप्शन 17 से कटता है या 9 से कटता है 19। जो भी ऑप्शन 17 से या 9 से या 19 से कट जाएगा, मतलब गुणा भी करने की जरूरत नहीं थी, तुम यही देख लेते। जैसे तुमने लिखा ना 85 95, तो 9 से कटने वाला आंसर होगा। क्या इसके अंकों का योग 9 से कटता है? हाँ। इसके अंकों का योग कटता है? नहीं। इसके अंकों का योग नहीं, इसके अंकों का योग नहीं, तो यही आंसर आएगा, क्योंकि 9 से यही नंबर कट रहा है। गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो। 19 निम्मा 171, 17 गुणा 171, 17 एकम 17 7, 17 सत्ते 119, और एक हासिल का था 120, 12 हासिल, 17 कम 17 और 12 29। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बाई ऑप्शन भी जा सकते हो। एक विक्रेता एक घड़ी पर 9% की छूट देता है, यदि वह 6% की छूट देता, देखो अभी 9 की दे रहा है, 9 के बजाय 6 की छूट देता। अब ये बताइए, पहले 9 की दी, लेकिन वो कहता है 9 के बजाय अगर 6 की देता, यानी उसने छूट कितनी कम कर दी? 3%। तो यहां से उसने 3% छूट में कमी कर दी, और 3% छूट में कमी करने से उसको 30 रुपए का लाभ हुआ। तो 3% बराबर 30 रुपए। भाई छूट कम देगा तो सामान ज्यादा का बिकेगा, तो 3% हुआ 30। अंकित मूल्य देखो भाई, जब भी परसेंट में क्वेश्चन चलेगा अंकित मूल्य 100 लेंगे, क्योंकि छूट किस पे कैलकुलेट होती है? अंकित मूल्य एमपी पे। तो 3% 30, तो 100% 10 आया तो 1000, 1000 रुपए, तो कितना? 1000। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य एमपी 600 है। एक दुकानदार ने इसे 10% और 20% की दो छूट पे खरीदा, यानी खरीदने की बात हो रही है, पहले उसने खरीदा, उसने परिवहन पर 68 रुपए खर्च किए, फिर 600 में बेचा। देखो भाई, 600 रुपए का सामान था, पहले इसने डिस्काउंट लिया 10 और 20 का, 10 का लिया तो 90% और फिर 20 का लिया तो 80, इतने में तो खरीदा।
और फिर इस पे खर्च भी किया, 68 रुपए खर्च किया इसको परिवहन पे। ये तो हुआ सीपी, और फाइनली उसने बेच दिया 600 का, ये हुआ एसपी। ये सीपी, ये एसपी। अब ये बताओ, जब आप इसको सोल्व करोगे, डबल जीरो से ये कटी, डबल से ये कटी, ये कितना हो गया आपका 9 72, 72 गुना 6, 72 गुना 6, 6 दूनी 12, 80 1 7 सिंह 42 43, 432, और 432 में 68 और जोड़ो तो 500 ही हो गया पूरा। मैं हटा देता हूं, लिख देता हूं 500, 500, और 500 का सामान 600 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट कमाया, 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट 1 का 5 पे गुणा 100, 20%, 20%। या तो ऐसा कर लो, सीपी को अलग निकाल लेते 500, बेचा 600, तो लाभ हुआ 100 का, 100 का 500 पे, तो भी आंसर ही आता। लेकिन मैंने थोड़ा सा एडवांस कर दिया, सीपी पूरा निकाल लिया और साथ के साथ अनुपात लगा के एसपी भी रख लिया, जिससे सारी चीज में एक साथ लेके चलूं और थोड़ा सा मैं टाइम कम लगाऊं अपना। तो 20% का लाभ हुआ। गौरव अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मार्क कर देता है, क्रय मूल्य से, सीपी से। तो सीपी अगर 100 था, 50% अधिक मार्क कर देता है, तो वो एमपी कर देता है कितना, 150, यही बोला। और अपने ग्राहक को फिर 30 की छूट देता है। अब इस पे दे देता है वो 30% की छूट और सामान को बेच देता है। 15 3 45, तो 45 छूट के कटे 105 में बेच दी। लाभ बताओ कितना है। तो लाभ देखा जाता है सीपी और एसपी का डिफरेंस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस। तो 5% का लाभ हुआ, 100 का सामान 105 में बेचा, 5 का लाभ। या तो ये कर लो। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि सीपी से एमपी मार्क किया, ठीक है, सीपी पे बढ़ाया प्लस एक्स करके, ठीक है, एमपी मार्क किया और फिर डिस्काउंट दिया वाई का और एसपी आया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पहले उसने कुछ भी बढ़ाया घटाया एमपी फिर एसपी, तो तुम सीधा भी कर सकते हो कि फाइनल प्रॉफिट क्या होगा, फाइनल प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। अगर पहले बढ़ाया, बढ़ाया तो प्लस, घटाया तो माइनस। जैसे इसने बढ़ाया तो प्लस एक्स, फिर डिस्काउंट दिया माइनस वाई, तो बढ़ाया प्लस, डिस्काउंट दिया माइनस, फिर प्लस एक्स माइनस वाई, तो बाहर माइनस आएगा बटे 100, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, पहले उसने 50 बढ़ाया प्लस 50, उसने 30 का डिस्काउंट दिया माइनस 30, आ जाएगा प्लस 50 गुणा माइनस 30, माइनस बाहर बटे 100, या 50 माइनस 45, 5%, प्लस का है तो प्रॉफिट होगा, प्लस का है तो प्रॉफिट। ये भी कर सकते हो, लेकिन ये भी अच्छा है। एक व्यक्ति 80 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, कॉस्ट प्राइस हुआ, ये हुआ कॉस्ट प्राइस, खरीद रहा है। 125 उस पे मार्क करता है, ये हुआ मार्क प्राइस, और फिर 40 की देता है छूट। देखो 80 का खरीदा, 125 मार्क किया और 40 की दी इस पे छूट। देखो इसका 10% होगा 60, 20% 2 गुना 25 और 40% 2 गुना 50, यानी 75 में बेच दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर तुम इन दोनों का रिलेशन देखो, इन दोनों का, 80 का सामान 75 में बेच दिया, लॉस हुआ 5 का, तो लॉस परसेंट का 80 पे गुणा 100, 5 से 16, 4 से 4, 4 से 25, 6 सही 1/4% लॉस, तो 6 सही 1/4, यानी 6.25% लॉस। नेक्स्ट, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1600 है, तो मार्केट प्राइस दिया है 1600, 10% और x% की दो छूट देके 1368 में बेच दिया। इसको बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन को, पहली छूट 10 की है, दूसरी x की, 1368 में बेचा। देखो 1600 का सामान था, कोई डाउट नहीं, पहली छूट दी 10% तो 90% में बेच दिया, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब यहां पे उसने एक छूट और दी, x की एक छूट और दी। अब ये तो क्या चल रहा है, ये तो 1600 एमपी था, एमपी पे फिर पहली छूट दी 100 की, दूसरी छूट दी एक्स की, और फाइनली उसको बेच दिया 1368 का। ये बताओ पहली छूट के बाद सामान कितने का बेचा था, डबल जीरो से डबल जीरो गई, 16 निम्मा कितना हो गया
144, तो 1440 का बेचा था, 1440 का। कितने का? 1440 का। ठीक है। अब अगर 1440 का बेचा था, यहां से डिफरेंस निकाल के डिस्काउंट है, उस डिस्काउंट को सीधा इस पे कैलकुलेट कर दो आंसर। लेकिन ये ज्यादा एडवांस हो जाएगा, मैं तुम्हें इजी बताता हूं। 1600, 10 की छूट दी तो 90 पे बेचा। एक छूट दी एक्स की, दूसरी छूट एक्स है, तो इसको लिख लो 100 माइनस एक्स बटे 100। कारण पहली छूट 10 थी, तो इसको मैंने लिखा 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 90 बटे 100। दूसरी छूट एक्स की, तो 100 माइनस एक्स बटे 100 बराबर 1368। देखो भाई, डबल जीरो से तो ये कट गई। अब इसको तुम 9 से ही काट लो पहले, 9। अच्छा, एक जीरो से ये जीरो कट गई, अब 9 से काटो। 9 एकम 9, 4 और 6, 9 पंजे और 9 दूनी, कट गया 9 से भी। अब ये 10 है, 10 से ये 2 से कटा 5 और ये 8। अब इसको 8 से काट लो। 8 एकम 8, 7 और 2, 8 निमे 72। अब 100 माइनस एक्स बराबर 95। एक्स का मान आएगा 5, तो यही है एक्स का मान, तो 5%। एक क्वेश्चन और देखो इस पे। निखिल अपनी पत्नी के लिए हीरे की अंगूठी खरीदता है। हीरे की अंगूठी का अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है 20,000 रुपए। उस पे पहला डिस्काउंट 25 है और दूसरा डिस्काउंट है एक्स, और फाइनली वो इतने रुपए में भुगतान करता है। देखो 20,000 था भाई एमपी, पहली छूट ली 25 तो 75% चुकाया, दूसरी छूट ली एक्स, तो इसको लिख दो 100 माइनस एक्स बटे 100, और फाइनली खरीद लिया 12,000। ये हुआ सेलिंग, यानी इतने में व्यापारी ने बेच दिया वो हीरे की अंगूठी। अब देखो 2 और 2 4 जीरो से 2 और 2 4 जीरो कट गई, ये तो पूरा कट। अब ये हुआ 75 दूनी 150 हुआ, ये 150, 75 दूनी 150। जीरो से तो ये जीरो कटेगी, और 15 से 15 अट्ठे 120 80। एक्स गया उधर, 80 आया इधर, तो 20 आ गया। तो दूसरी छूट आई 20% की। कितनी? 20% की। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य यानी कि एमपी है 80,000। दो छूट के बाद इतने में बेचा, पहली छूट 15 है, दूसरी बताओ। देखो 80,000 है, पहली छूट 15 तो 85 में बेचा, दूसरी छूट पता नहीं एक्स मान लो, 100 माइनस एक्स बटे 100, और फाइनली बेच दिया 65,280। हो गया। 4 जीरो से तो ये कटी, 1 2 3 4 कट हो गई। अब ये देखो 85 है, 17 से कटेगा, 17 पंजे, 17 से इसको भी काटो, 17 तिया 51, 14 और 2 142, 17 अट्ठे 136, 6 और 8 68, 17 चौका 68, 38 40। अब ये हुआ 8 पंजे 40, जीरो से तो ये जीरो कट गया, और 4 से ये 4 निमा 36, 4 छिके 24, 96 इधर आया, एक्स उधर, 96 100 माइनस 96 4%। बस काटने का खेल है, अच्छे से चीजों को काटते जाओ, आंसर आ जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पेपर के हिसाब से। एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। वो कहता है आर्टिकल का मार्केट प्राइस है और उस पर छूट देता है 10% की, फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। 10 की छूट देके भी वो 20 का लाभ कमा लेता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य ये, देखो डिस्काउंट की बात हो रही है और प्रॉफिट की बात हो रही है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। और लाभ किस पे होता है? प्रॉफिट सीपी पे। मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था कि कभी भी सीपी और एमपी का रिलेशन बताना हो, डायरेक्ट रेशो बता सकते हो। सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट, ये बताया था। तो यहां से तुम कह सकते हो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट था 10 तो 90, और 100 प्लस प्रॉफिट 120, 30 दिया 30 चौका। तो यहां से तुम्हारा सीपी और एमपी दोनों आ गए। अब एक बात बताइए, उसने सीपी दिया क्रय मूल्य 540, इसकी वैल्यू दी है 540, तो 3 से 18 बार कटेगा, 180 बार, तो इसकी होगी गुणा 180, 18 चौक 72, 720 आंसर। ये तो हो गया जो फॉर्मूला बताया था उससे। लेकिन अगर फॉर्मूला तुम्हारे याद नहीं भी रहता तो सुनो, एमपी पे 10 का डिस्काउंट दिया, अगर एमपी पे 10 का डिस्काउंट दिया तो एमपी के 90% पे बेच दिया,
बेच दिया। बेचने का मतलब है एसपी, ये एसपी की वैल्यू आ गई, सेल कर दिया। लेकिन उसको 20 का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ तो सीपी के 120 पे बेचा। ये भी एसपी है, बराबर होंगे, दोनों एसपी है। एमपी पे 10 की छूट दे के बेचा, तब भी बात बेचने की है। 20% लाभ लिया, यानी सीपी पे 20% लाभ लिया तो भी बेचा। तो एमपी पे 10 की छूट दी, एमपी के 90 पे बेचा। 20 लाभ कमाया तो सीपी के 120 पे बेचा। दोनों बात बेचने की हो रही है। तो ये तो इससे कटा, 30 से 3, 30 से 4। अब सीपी की वैल्यू 3 और एमपी की वैल्यू 4, तो सीपी एमपी 3 4। अब इसका जो मान दिया है उसने, ये दिया है 540। तो 3 से काटो, 3 से जब काटोगे तो 180 बार कटेगा। तो यहां भी 180 की गुणा कर दो, 720। फॉर्मूला याद ना भी रहे इससे कर लेना। सेल्स अपने ग्राहक को 10% छूट देती है और फिर भी 20% लाभ कमाती है। देखो 10 की छूट दी तो एमपी के 90 पे बेच दिया, और 20 लाभ कमा लिया तो सीपी के 120 पे बेच दिया। दोनों बार बात बेचने की है, तो 100 से तो 100 कटा और 30 दिया और चौका। उसी तरीके से है सेम, सीपी दिया 450, तो सीपी होगा 3, एमपी होगा 4। 3 बराबर 450, एक की वैल्यू 150, 150 चौका 600। प्रशांत एक वस्तु को 2160 रुपए में बेचकर, ये एसपी है, 20% छूट देता है, यानी कि 20% छूट दे के इतने में बेचता है। एक बात बताओ, कितने में बेचा? इतने में। 20 की छूट दे के बेचा। अगर 20 की छूट दे के बेचा तो एमपी के 80% पे बेच दिया, एमपी के 80% पे। 2160 में बेचकर 20% छूट देता है। प्रशांत सेल्स एन आइटम फॉर ₹2160 एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि 2160 में जो बेचता है 20% की छूट देता है, 28% लाभ कमाता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के बेचा होता तो लाभ वही है, पिछले की तरह ही है। देखो डायरेक्ट करो, इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि आंसर परसेंट में पूछा है। जब आंसर परसेंट में पूछा, रुपीज का कोई रोल नहीं होता। भाई 20 की छूट देके भी 28 का लाभ कमा लिया, 20 की छूट दी, एमपी के 80% पे बेचा, 28 का लाभ कमा लिया, तो सीपी के 128 पे बेचा। 0 से तो 0 कटी। अब 4 से जब आप इसको काटोगे, या 8 से ही काट लो, 8 से कटा 10, 8 एकम 8 और ये 6, यानी कि 16 से कट जाएगा। 16 पंजे और 16 अट्ठे, सीपी 5 और एमपी 8। तो ये आ गया सीपी एमपी 5 8 हो गया। अब वो कहता है यदि वो वस्तु को बिना किसी छूट पे बेचे, अगर वो छूट ही ना दे। एक बात बताओ, अगर वो छूट ही ना दे, अगर वो छूट ही ना दे तो एसपी भी कितना आएगा? 8 आएगा। अगर छूट ना दे, अगर छूट ना दे, क्योंकि अगर छूट ना दे तो फिर तो एमपी ही एसपी हो जाएगा ना, यानी छूट ना दे तो 8 का ही बेचेगा। तो कितना कमाया? 3 कमा लिया। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 3 कमा लिया 5 पे गुणा 100, 5 से 20 बार, 20 दिया 60, तो 60% का लाभ होगा। ठीक है। तो अगर वो छूट ना दे तो सामान को 8 में ही बेच देगा। अगर सामान 8 में ही बेच देगा तो कितना कमाया? 3, 5 पे आंसर। रोक रोक के देखते रहना। ये मुफ्त वाला देखो, दुकानदार कहता है 5 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ, तो डिस्काउंट कितना हुआ? देखो ऐसी स्थिति में जो डिस्काउंट होता है वो होता है फ्री अपॉन टोटल आर्टिकल। टोटल आर्टिकल का मतलब है जो भी बाय किए प्लस जो भी फ्री मिले, सारा सामान। तो फ्री कितना मिला? 1। नीचे आएगा टोटल, जो बाय किए 5 खरीदे और जो 1 मिला वो भी, बस गुणा 100। इतना काम करना है। तो 1/6 गुणा 100 काट के देख लेना, 16 सही 2/3, ये उसको प्रॉफिट होगा। 16 सही 2/3। 24 चूड़ियां खरीदने पर 6 फ्री मिली। फ्री कितनी मिली? 6। नीचे आएगी टोटल 24 प्लस 6 गुणा 100। 6 से 5 बार और 5 से पूरा पूरा कटा 20 बार, 5 से 20 बार।
अंकित मूल्य का 2/5, अंकित यानी एमपी, वो कहता है एमपी का 2/5 एसपी के 5/8 के बराबर है, एसपी के 5/8 के बराबर है, इक्वल रख दिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं एसपी को नीचे ले आऊं, एमपी एसपी, 5 जाएगा ऊपर 25, 2 आएगा नीचे 16, तो 25 का समान 16 में दे दिया, तो डिस्काउंट कितना आया 9 का, तो डिस्काउंट किस पे निकलता है एमपी पे, तो 9 का डिस्काउंट 25 पे गुणा 100, 25 चौका, तो कितना आया 36%। वस्तु ए पर 20% की छूट दी गई, डिस्काउंट दिया गया, सेकंड आर्टिकल पे 15% की छूट के बराबर है, यानी ए जो है, ए की 20% की जो छूट है वो बी के 15% के बराबर है। 100 से 100 कटा, 3 4, ए का मान 3, बी का मान 4, ठीक है, तो ए बी, ए का मान 3, बी का 4 आंसर। तो नहीं, यही पूछा अंकित मूल्य का अनुपात यह आएगा, क्यों, क्योंकि देखो छूट दी जाती है एमपी पे, तो यहां पे जो ए रिप्रेजेंट है ना, ए का मतलब है ए का मार्केट प्राइस, ए का मार्केट प्राइस उसका 20 छूट, बी का मार्केट प्राइस बी माना उसकी 15 छूट बराबर है, तो ए बी जो है वो ही मार्केट प्राइस आया 34। एक लैपटॉप का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20 अधिक अंकित करा, देखो वो कहता है लैपटॉप का जो प्राइस है वो सीपी से 20 अधिक मार्क कर दिया, सीपी मान लो 100, एमपी कितना मार्क कर दिया 120। अब वो कहता है 5% का उसको लाभ चाहिए, अब लाभ चाहिए उसको 5% का, तो 105 में बेच दो भाई, एमपी 20 बढ़ा दिया 120, लाभ 5% से 105 में बेच दो। अब वो कहता है डिस्काउंट बताओ कितना दिया गया, तो इससे इसमें जो डिस्काउंट बना वो कितने का बना 15 का, तो डिस्काउंट परसेंटेज 15 का 120 पे गुणा 100, 15 अट्ठे 8 से काट लो 12.5, तो 12.5 का डिस्काउंट बना। नेक्स्ट, एक मोबाइल पर उसके कॉस्ट प्राइस से 25 अधिक मार्क किया, सीपी 100, 25 अधिक मार्क किया 125 मार्क कर दिया। अब वो कहता है 5% लाभ भी कमाना है, तो 5% लाभ कमाना है तो 100 का सामान फाइनली 105 में बेच दो, ये हुआ एसपी आ गया। अब वो कहता है कि डिस्काउंट कितना दिया, देखो ये डिस्काउंट ही है, तो डिस्काउंट कितना 20 का, तो डिस्काउंट परसेंट 20 का डिस्काउंट 125 पर बटे 125 गुना 100, 25 चौका 25 पंजे 5 चौका 16%। एमपी का 20% सीपी के 50 के बराबर है, देखो एमपी का 20% बराबर है सीपी के 50, ये कटा 0 से 0 कटी, सीपी आया 2, एमपी आया 5, सीपी एमपी 2 और 5। अगर वो कोई छूट ना दे, देखो भाई अगर वो कोई छूट ना दे तो एसपी भी कितना आएगा 5 ही आएगा, क्यों, क्योंकि अगर वो छूट ना दे तो सामान 5 में ही बेच देगा, तो छूट ना दे तो 5 में ही बेचेगा, तो कितना कमा लेगा फिर वो कमा लेगा 3, तो प्रॉफिट परसेंट 3 कमाया 2 पे, क्योंकि प्रॉफिट सीपी पे कैलकुलेट होता है, गुणा 100, 150% आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, स्वरूप को 1600 रुपए की अंकित 1600 रुपए की अंकित कीमत वाली एक घड़ी के लिए 2 ऑफर दिए गए, 1600 रुपए की घड़ी थी, स्वरूप को 2 ऑफर दिए, पहला ऑफर या तो 20-20 की 2 छूट ले ले भाई स्वरूप, या 30 और 10 की 2 छूट ले ले स्वरूप, जो तेरा मन करे वो ले ले। यदि स्वरूप ने दूसरे के ऊपर बेहतर योजना चुनी, यदि स्वरूप ने बेहतर योजना चुनी तो उसको क्या लाभ हुआ, देखो भाई 1600 की थी घड़ी, एक बार तो स्वरूप को बोला 20-20 की 2 छूट ले ले, 20 की छूट यानी 80 और 80 इतने में खरीद ले, और एक बार स्वरूप को बोला गया कि भाई छूट ले ले 30 और 10 की, पहली 30 यानी 70% में खरीद, दूसरी 10 यानी 90 में खरीद,
ये दिया गया। अब इनका दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस क्या आएगा निकाल दो। देखो डबल जीरो से डबल जीरो, 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 ये आया 16 गुना 64 और ये आया 16 गुना 63। अब इनका जो है तुम्हें डिफरेंस बताना है, क्योंकि उसने लाभ पूछा है, दोनों छूट का लाभ। अब इनका डिफरेंस बताना है तो 16 तो ले लो कॉमन, और 64 माइनस 63 एक, तो 16 रुपये आएगा आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 16 64 बार, 16 63 बार, इनका अंतर आएगा 16 एक बार। ठीक है, तो ये पूछा था, तो बस सीधा आंसर। पूरी गुणा मत करना, कभी तुम इसकी पूरी करो, इसकी पूरी करो, फिर घटाओ, थोड़ा दिमाग से सोचो। नेक्स्ट देखो, कंपनी एक कंप्यूटर जिसका मूल्य 6000 है, उस पे मार्केट प्राइस है 6000, वो 4 प्रकार की छूट देती है और कहती है बताओ कौन सी छूट ग्राहक के लिए अच्छी है। देखो, ग्राहक के लिए जो बड़ी छूट होगी वो अच्छी होगी, बड़ी छूट। अब बड़ी छूट तुम्हें देखनी है, अगर तुम इसमें देखो तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी 40 माइनस ए बी बटे 100, 25 गुना 15 बटे 100। ए प्लस बी 40 माइनस ए बी बटे 100, ए प्लस बी 40 माइनस ए बी बटे 100, और ए प्लस बी 40 माइनस ए बी बटे 100। देखो भाई, 40 में से यहां घटेगा 400, 40 में से 400, यहां 300। देखो 400 घटेगा तो ये रिजल्ट छोटा आएगा, 300 घटेगा तो थोड़ा बड़ा आएगा, तो अभी तक तो ये छूट बेस्ट है, यानी ये चलो पूरे ही कर देता हूं। ये छूट आई कितनी, 40 माइनस 4 36 की, यही 40 माइनस 300 बटे 100 3, 40 माइनस 3 37 की। ये छूट आई 25 दाम 250, 25 पंजे 125, 375 हुआ। 40 माइनस 3.75, 3.75 36.25, और ये छूट आई 40 माइनस 175, यानी 40 माइनस 1.75, तो ये 38.25। तो ग्राहक के लिए बढ़िया ये है, जो ज्यादा बड़ा डिस्काउंट होगा वो ग्राहक के लिए बढ़िया है। अब तुम यहां से एक बात लिख लेना, बोल के बताता हूं। अगर कभी भी आपको ऐसी छूट दी गई है जिनका योगफल समान है, तुम्हें दो लगातार छूट दी जिनका योग समान है, जैसे यहां देखो योग समान था सबका, ठीक है, जिनका योग समान है, तो फिर आंसर कौन सा होगा, कस्टमर को फायदा कब होगा, या बड़ी छूट। अगर कभी भी दो लगातार छूट दे दी और सभी का योग समान है, 40 40 40 40, ठीक है, तो बड़ी छूट कैसे आएगी, बड़ी छूट होगी जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा, जिन छूट के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा वो बड़ी छूट होगी। तो यहां तुमने देखा, यहां डिफरेंस ज्यादा है, 35 और 5 का डिफरेंस 30 है, तो ये छूट बड़ी होगी। बड़ा डिफरेंस बड़ी छूट। यहां देखो सबसे कम डिफरेंस है 0, छोटा डिफरेंस छोटी छूट। अगर वो कहेगा सबसे बड़ी छूट कौन सी है, जिन छूट के बीच में डिफरेंस बड़ा है, तो बड़ा डिफरेंस देखो कहां है, तो बड़ा डिफरेंस यहां है, तो ये बड़ी छूट होगी। सबसे कम डिफरेंस कहां है, सबसे कम डिफरेंस यहां है, छोटी छूट होगी। ग्राहक के लिए बड़ी छूट, बड़ा डिफरेंस, ये फायदेमंद है, ठीक है, ग्राहक के लिए। और दुकानदार के लिए कम डिफरेंस छोटी छूट, ये फायदेमंद है। तो कौन सी आई यहां, थर्ड वाली, तीसरी। अब ये क्वेश्चन फिर दिया है, इसमें भी 4 अलग अलग तरह की छूट दी है, तो कौन सी अधिकतम छूट है ये पूछा है। देखो ये तो 10% की इकलौती छूट है, तो इसको तो काट ही दो, ये तो 10% की इकलौती छूट हुई, छोड़ दो, क्योंकि बड़ी छूट बतानी है। ये हुई एक 20 और एक 10, 20 10 फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, 30 माइनस 2 ये 28, तो 10 को तो काट ही दो, ये तो छोटी है, अभी तक की बड़ी छूट है 28। 8 खरीदो 4 मुफ्त पाओ, मुफ्त ऊपर नीचे टोटल 8 प्लस 4 12, यह आएगा 1/3 इंटू 100, ये छूट आई 33.33 की, ये भी काट दो, अब तक की बड़ी ये हो गई। 9 खरीदो 6 मुफ्त पाओ, तो छूट 6, और नीचे आएगा 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 गुणा 100। अब 3 से काटो 2/5 गुणा 100, 5 से 20 आया 40%, ये 40 तो ये भी छोड़ दो। तो सबसे बड़ी छूट है 4th नंबर की, तो ने कहा अधिकतम छूट कौन सी है, 4th नंबर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, और इसको आपको रोक रोक के देखना था, इससे बाहर क्वेश्चन संभव ही नहीं है कि तुम्हारे पेपर में आ जाए, मतलब ही नहीं जाता, क्योंकि तुम्हारा जो लेवल है उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मैंने बताया है। अगर किसी को डिटेल से पढ़ना हो, जैसे मैंने यहाँ ये 1 शॉट 1 घंटे में करा दिया,
लेकिन जो बैच है ना, बेसिक बैच, वहां पे मैं इसमें इसको 3 दिन में कराता हूँ, 3 दिन 3 क्लास में। तो अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ये बैच ज्वाइन कर लेना वर्दी 3.0। यहाँ तो ये चैप्टर में 3 दिन में कराता, बिल्कुल आराम आराम से, अच्छे से, और एक क्वेश्चन के कई कई तरीके बताता। लेकिन अगर किसी को ये है कि नहीं गुरुजी 140 चाहिए हमें, तो भाई 140 ये मैंने दे ही दिया। 30 क्वेश्चन 1 घंटे से पहले पहले हमने खत्म कर लिए, सारे टाइप मैंने कवर कराए हैं, हर तरह का कॉन्सेप्ट। क्लास कैसी रही, कमेंट डालना मत भूलना, क्योंकि क्लास अच्छी रही या नहीं वो कमेंट जरूर डालो। अगर तुम लाइव चाहते हो लाइव भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें फायदा नहीं होगा। ये लाइव 2 घंटे में खत्म होती, अब ये 1 घंटे में हो गई। अब तुम 2 घंटे में इसको 2 बार देख सकते हो, और लाइव को तुम 2 घंटे में 1 बार देखते, बस फायदा होना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है तुम तक कंटेंट पहुंचाने का, और कंटेंट में दम क्या है क्या नहीं है वो तुम्हें देख के भी पता लग रहा होगा, और वो मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन कमेंट ऐसे दमदार होने चाहिए क्लास के नीचे कि कमेंट देख के मुझे लगे हाँ भाई स्टूडेंट जो है वास्तव में मेहनती है। ठीक है, इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।